Welcome students in our YouTube channel. Today in this lecture we discuss about some real valued function and their graphs. उनके ग्राफ्स को और कुछ रियल वैल्यूड फंक्शंस और उनके ग्राफ्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन की बात की थी कि जो फंक्शन है आपका फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी वो क्या है। ये हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन की डेफिनेशन को हमने और उसकी क्लासिफिकेशन को वन वन ऑन टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये जो आपका पहला जो सेट है ए, ये क्या कहलाता है? अगर इज अ डोमेन एंड बी इज अ कोडोमेन। अगर आपके पास कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी तो आपके पास ए इज अ डोमेन और ये आपका क्या है? कोडोमेन। ए आपका डोमेन है और बी आपका कोडोमेन। एंड देन हमने रेंज की बात की और फिर हमने वन वन ऑनटो मैनी वन इनटो जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है उनकी बात की। अब बात आती है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा एंड देयर ग्राफ्स। कुछ हम यहाँ पे फंक्शन डिस्कस करेंगे, कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन और उनके ग्राफ्स। और रियल वैल्यूड फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, ऐसा फंक्शन अ फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू आर, ठीक है, वेयर आर इज अ रियल नंबर का सेट। ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू आर, आर इज अ रियल, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसके आउटपुट्स आपको रियल मिल रहे हैं, ठीक है। एक फंक्शन आपके पास जिसमें आपने एक्स डाला और आपको जो वैल्यू मिली वाई वो आर से बिलोंग कर रही है, आपको आउटपुट्स जिसके रियल मिल रहे हैं, इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये फंक्शन है डिफाइन फ्रॉम अ सेट ए टू आर, ठीक है, इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये क्या कहलाएगा? आपका रियल वैल्यूड फंक्शन। यहीं पे आपके पास कोई ऐसा फंक्शन जिसके आउटपुट्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, देन किसी डोमेन डी पर डिफाइन आपको कॉम्प्लेक्स आउटपुट दे रहा है, तो ऐसे फंक्शन को कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे जो आपको आउटपुट्स आ रहे हैं वो आउटपुट्स जो हैं आपके जो कोडोमेन है, दिस कोडोमेन जो जिस सेट से होगा वो वैसा फंक्शन होगा। अगर रियल कोडोमेन है तो रियल वैल्यूड फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स कोडोमेन है तो इसे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम सम फंक्शन की बात करें, सबसे पहले अगर हम फंक्शन की बात करें कांस्टेंट फंक्शन, सबसे पहले अगर हम फंक्शन की बात करें कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और फंक्शन एक ऐसा फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट कि मैं कोई सा भी रियल नंबर डालूं, फंक्शन हमें हमेशा एक ही वैल्यू देता है। से उसे आप कोई भी वैल्यू कह लें सी, आउटपुट आपको हमेशा एक ही वैल्यू मिलती है सी, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे आप? कांस्टेंट फंक्शन। जैसे इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा? ये आपका हो गया एक्स वाई प्लेन। अगर आप यहाँ से, ये डोमेन हो गया, एक्स एक्सिस डोमेन एंड वाई एक्सिस आपको क्या दे रहा, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कोडोमेन को। तो अगर आप यहाँ से जीरो डालेंगे देन भी ये सी देगा, सपोज दिस वैल्यू इज सी, ठीक है। इधर को आप चलेंगे कि कोई भी वैल्यू आप डालेंगे, वन डालेंगे देन भी ये सी देगा, ठीक है। हर एक पॉइंट पे ये सी 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 वैल्यू आपको देता है। ये फंक्शन कैसा हुआ? आपका कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ, ठीक है। आप पूरे रियल नंबर से कुछ भी डाल लें, आपको आउटपुट सी ही मिलते हैं। ये फंक्शन क्या हुआ आपका? इज कॉल्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। आप कोई भी रियल नंबर डाल लें, आपको जो आउटपुट मिलता है वो एक ही नंबर मिल रहा है। दैट मीन्स ये पूरा रियल का सेट है आपका, ये पूरा रियल का सेट है और इधर भी आपका पूरा रियल का सेट है, कोडोमेन। फंक्शन इस तरीके से आप कोई भी रियल नंबर डालें, आपको आउटपुट जो है एक ही नंबर मिलता है सी, ठीक है। तो इस दैट मीन्स इसका जो डोमेन है, इस फंक्शन का जो डोमेन है, अगर आप देखेंगे डोमेन तो इस फंक्शन का पूरा आर है, पर इस फंक्शन की जो रेंज रहेगी, इस फंक्शन की जो रेंज होगी उसमें एक ही एलिमेंट आएगा सी, आपको एक ही वैल्यू मिल रही है सी। ऑल्सो आप इस फंक्शन को देख सकते हैं बिकॉज ये हर पॉइंट पे एक ही वैल्यू दे रहा है, ठीक है। वन पे भी इसने सी दिया,
टू पर भी इसने सी दिया, हर एक पॉइंट पे सी दिया, तो इज नॉट वन वन, ये वन वन नहीं है, इज अ मैनी वन। ठीक है, अगर हम वन वन और ऐसी बात, ये वन वन ऑन्टो में इसे क्लासिफाइड करते हैं, कैसा किस टाइप का है ये, तो इज नॉट अ वन वन, ये आपका वन वन नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं उन सब पे ये एक ही वैल्यू दे रहा है, इज अ मैनी वन, नॉट वन वन implies दैट इट इज अ मैनी वन। ये कैसा है, ये मैनी वन है, और ये ऑन्टो भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज हम पूरा जो डोमेन है ये पूरे डोमेन को कवर नहीं कर रहा है, एक ही वैल्यू मिल रही है आपको। ठीक है, अगर सी को सपोज सी ही वैल्यू मिल रही है, कोई अदर वैल्यू नहीं ये एज्यूम कर रहा है, कोई अदर वैल्यू एज्यूम नहीं कर रहा है, बस सी एक ही वैल्यू को एज्यूम कर रहा है, एंड ऑल्सो नॉट ऑन्टो। ठीक है, वैसे जो ऑन्टो होना है ये कोडोमेन पे डिपेंड करता है, हमने कोडोमेन को पूरा आर सेट किया हुआ है, पूरा आर हमने कोडोमेन रखा हुआ है, तो इस वजह से ये ऑन्टो नहीं है। यहीं पे मैं अगर इस फंक्शन के लिए कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूं, आर से लेके कोडोमेन को मैं सी ही रख रहा हूँ कि सी ही आपका कोडोमेन है, एक फंक्शन मैंने एफ डिफाइन किया आर टू सी सच दैट ऐसे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, कोडोमेन में मैंने एक ही पॉइंट रखा हुआ है, यहाँ पे कोडोमेन पूरा आर था। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन के केस में पूरे आर को हमने कोडोमेन रखा, तो उस केस में हम पा रहे हैं कि ये ऑन्टो नहीं है, बिकॉज ये कोई दूसरा रियल नंबर एज्यूम नहीं कर रहा है। पर अगर हम कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, कोडोमेन को हम एक ही एलिमेंट रखें कोडोमेन में, ठीक है, तो ऑल्सो वन वन तो नहीं है पर ऑन्टो हो जाएगा, बिकॉज इस बार कोडोमेन में हमने छोटा कर दिया, कोडोमेन को, कोडोमेन में कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, सी एक ही एलिमेंट कोडोमेन में हमने रखा हुआ है, वही रेंज है, तो कोडोमेन क्या होगी, रेंज के इक्वल हो जाएगा, इस केस में कोडोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन्टो हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो कांस्टेंट फंक्शन है, ये इसका डोमेन हुआ, ये इसका रेंज हुआ, ये वन वन नहीं है, ऑल्सो ऑन्टो भी नहीं है, पर डोमेन कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके इसे ऑन्टो बनाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सेकंड फंक्शन की बात करें, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन कैसा है, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर सच दैट कि आप कोई भी पॉइंट इसमें डालते हैं, जो रियल नंबर आप डालते हैं वही आपको मिल जाता है, वन डालेंगे तो वन मिल जाएगा, टू डालेंगे तो टू दे देता है, माइनस में कुछ डालेंगे, माइनस टू डालेंगे तो माइनस के टू दे देगा, जो भी आप डालते हैं ये वही आपको आउटपुट दे देता है। तो ऐसा फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। y इज इक्वल्स टू एक्स या एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स या y इज इक्वल्स टू एक्स, इसे कह सकते हैं। तो ये कौन सा है, ये वाला स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल्स टू एक्स, इसका ग्राफ ये रहता है, जीरो पे जीरो, आगे वन पे वन, टू पे टू, ये वाला फंक्शन रहता है। ठीक है, तो आप इस फंक्शन को देख रहे हैं कि इस फंक्शन का ऑल्सो आप जो पॉइंट डाल रहे हैं वही मिल रहा है, तो इसका जो डोमेन है, अगर हम इसके डोमेन की बात करें, तो इस फंक्शन का डोमेन पूरा आर है, ऑल्सो इसकी जो रेंज है, रेंज भी इसकी पूरी आर है, क्योंकि ये सारे रियल नंबर को कवर कर रहा है। आप इसे आगे तक बढ़ाएं स्ट्रेट लाइन को और पीछे तक ऐसे हटाएं, तो ये हर एक रियल नंबर को कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसका डोमेन भी आर है और इसका रेंज भी आर है, इसकी रेंज जो है इसके कोडोमेन के इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये ऑन्टो फंक्शन है, कैसा है, ऑन्टो फंक्शन है, और आप देख रहे हैं वन पे वन, टू पे टू, थ्री पे थ्री, एक एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू देता है। ठीक है, इस पॉइंट पे इसने एक ही वैल्यू दी, इस पे एक ही वैल्यू दी, हर एक पॉइंट पे ये एक ही वैल्यू देता है, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है। तो ऑल्सो ये कैसा है, वन वन एंड ऑन्टो फंक्शन है, वन वन एंड ऑन्टो फंक्शन है ये, इसका रेंज जो है ये है, तो इस फंक्शन को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक और फंक्शन की बात करें, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड फंक्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये फंक्शन कैसा है,
ये एब्सोल्यूट वैल्यू आपको देता है, हमेशा पॉजिटिव देता है। फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, आर से आर तक डिफाइन है, सच दैट जो भी आप रियल नंबर डालते हैं ये उस रियल नंबर को आप पॉजिटिव मोड देता है, आपको उसका पॉजिटिव कर देता है। दैट मीन्स अगर आप इसमें डाल रहे हैं, सपोज में आपने 1 डाला तो आपको 1 तो पॉजिटिव है, 1 ही दे देगा। आपने इसमें 0.5 डाला तो आपको 0.5 दे देगा। और अगर आप इसमें कोई निगेटिव डालते हैं, जैसे आपने माइनस के 0.5 डाला, तो माइनस के डाला है तो इसमें ये जो माइनस का पॉइंट आपने डाला इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करके इसे प्लस कर देगा, आपको क्या दे देगा 0.5। तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि अगर आप x को रखते हैं पॉजिटिव, ठीक है, जैसे 1 रखते हैं, 0.5 रखते हैं, तो बिल्कुल y इज इक्वल्स टू एक्स जैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन जैसा है ये आपका। ठीक है, 1 डालने पे 1 मिलेगा, 0.5 डालने पे 0.5 मिलेगा। तो अगर आप x पॉजिटिव है तो x डालने पे आपको x ही मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर x आप निगेटिव रखते हैं, जैसे हमने माइनस के 0.5 डाला था, x निगेटिव था तो उसे पॉजिटिव करेगा। उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेगा, जैसे आपने माइनस के 0.5 डाला है तो उसमें बाहर से माइनस की मल्टीप्लाई कर देगा, उसे पॉजिटिव कर देगा। या सेकंड केस में कैसा है, एक्स निगेटिव है, एक्स निगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करने के लिए माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी बाहर से। तो ओवरऑल पूरे के पूरे डोमेन पे जो फंक्शन है वो पॉजिटिव, वो एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, या मॉड फंक्शन भी हम इसे कहते हैं, मॉड फंक्शन। ठीक है, मॉड ही कह लेते हैं या मॉडुलस फंक्शन आप कह लें। ठीक है, तो अगर आप इस फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं, इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा, आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, किसी भी पॉइंट पे निगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा जो है ना वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, निगेटिव वैल्यू एज्यूम नहीं कर रहा है, तो इज दैट मीन्स इसका ग्राफ नीचे नहीं आएगा। ठीक है, एक्स जीरो या फिर जीरो से बड़ा होता है इधर, तो y इज इक्वल्स टू एक्स, बिल्कुल y इज इक्वल्स टू एक्स, ये इस तरीके से बिहेव करता है। और जब x जीरो या जीरो से छोटा होता है तो ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की तरह बिहेव करता है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो ऑल्सो आप अगर देखें इसका डोमेन, डोमेन तो इसका पूरा आर है, आप किसी भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालें निकल जाएगी, पॉजिटिव निगेटिव किसी भी पॉइंट पर आप इसे, हर एक पॉइंट पे डिफाइन है। ठीक है, डोमेन इसका कैसा है, पूरा आर है। अगर आप इस फंक्शन के रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या है, रेंज देख रहे हैं ये वाई एक्सिस पे हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा जो आउटपुट मिलते हैं वो पॉजिटिव मिलते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो निगेटिव वैल्यू को एज्यूम नहीं कर रहा है, तो इसकी जो रेंज हुई, रेंज इसकी कैसी हुई, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी देता है, जीरो पे जीरो देता है, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव रहता है, वाई एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, क्या ये 1 1 या ऑनटो में से अगर हम चेक करें, ये 1 1 नहीं है, बिकॉज आप देख रहे हैं ये 1 पे भी 1 ही देगा और -1 पे भी 1 ही देगा। अगर मैं इसमें डालता हूँ 1 तो 1 का मोड भी आपको 1 ही मिलेगा, और मैं इसमें डालता हूँ -1 का मोड भी आपको +1 ही मिलेगा। तो दैट मीन्स ये अगर मैं यहाँ पे इस देख रहा हूँ 1 पे एंड -1 पे सेम वैल्यू आ रही है, तो इज नॉट अ 1 1, एंड ये कैसा है, नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, एंड ऑल्सो नॉट ऑनटो, ये ऑनटो भी नहीं है, बिकॉज निगेटिव तो वैल्यू देता ही नहीं, निगेटिव वैल्यू नहीं एज्यूम कर रहा है। ठीक है, जो कॉडोमेन है यहाँ पे आपका आर, कॉडोमेन के निगेटिव पॉइंट्स छूट गए, उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू इसने एज्यूम कर ली, निगेटिव वैल्यू को एज्यूम नहीं किया, तो इसकी निगेटिव जो छूट गए सारे, तो ये ऑनटो भी नहीं है। पर इसे ऑनटो बनाया जा सकता है, कैसे, कॉडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके। फिर से अगर हम इसके कॉडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, इस फंक्शन के कॉडोमेन को अगर हम आर पॉजिटिव यूनियन जीरो ये कर दें, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ऑनटो हो जाएगा। अब इसमें कॉडोमेन में एक भी निगेटिव नंबर नहीं है, तो अब ये जो आपका ये पूरा कॉडोमेन के इक्वल हो जाएगा, एक कॉडोमेन जो है रेंज के इक्वल हो जाएगा, इस केस में फिर इसकी रेंज यही रेंज के इक्वल हो जाएगा। इसे ऑनटो बनाया जा सकता है, पर एफ आर टू आर ये ऑनटो नहीं है। ठीक है, तो ऑनटो होना ना होना ये रेंज को रेस्ट्रिक्ट करके, कॉडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके आप जो है ऑनटो बना सकते हैं।
ठीक है। अगर हम एक फंक्शन की और बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट, ए से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे हम कहते हैं फ्लोर फंक्शन, भी इसे कहते हैं फ्लोर फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? देखो, ये ऐसा फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन ये कहती है अ फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, आर से आर तक डिफाइन है, सच दैट कि आप इस फंक्शन में कोई भी रियल नंबर डालेंगे, इसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये नोटेशन है इसका, ये इसी का नोटेशन है। इस फंक्शन में आप कोई भी पॉइंट डाल रहे हैं तो ये क्या काम करता है, उस पॉइंट से लेस, उस रियल नंबर से लेस जो इंटीजर है वो इंटीजर आपको दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके अंदर डाल रहा हूं 1.5, ठीक है, रियल लाइन पे हम चलें तो ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो मैंने 1.5 ये डाला, तो 1.5 से छोटा, ठीक है, 1.5 से छोटा इंटीजर 1, ठीक है। इसमें 1.4 डालता हूं, देन भी 1.4 से छोटा कौन है, 1, ठीक है। मैं 0 और 1 के बीच का कुछ भी डालूं, 0 और 1 इस पूरे इंटरवल में जो भी पॉइंट मैं लूंगा उससे जस्ट छोटा 1 होगा, 2 को छोड़ के, ठीक है। 1 पे निकालता हूं इसकी वैल्यू को तो 1 पे भी 1 ही देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिफाइंड है। अगर मैं इसे निकालता हूँ 0.6 पे निकाल रहा हूँ, जीरो से ज़्यादा, थोड़ा जीरो से ज़्यादा इधर है पॉइंट 0.06, तो ये क्या करेगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर, इससे जस्ट छोटा इंटीजर, दैट मीन्स इसके लेफ्ट साइड आपको आ जाना है, इसके लेफ्ट साइड आ जाना है, तो ये 0 देगा, ठीक है। क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। अगर आप 0 और 1 के बीच में है तो ये 1 देगा, अगर आप 2 एंड 3 के बीच में है तो ये 2 देगा, ठीक है। जस्ट लेफ्ट साइड वाला, इससे छोटा जो इंटीजर है वो आपको दे देगा, ठीक है। और 2 पे 2 देगा, 1 पे 1 देगा और 2 पे 2 दे देगा, 2 पे 2 ही देगा, ऐसा नहीं होगा कि 2 2 के लिए 1 देगा, जो इंटीजर वैल्यू है उस पे जस्ट उससे छोटा इंट वो ही देगा, ठीक है। 2 पे 2 ही देगा, 3 पे 3 देगा, है ना। तो इस तरीके से अगर इसे आप निगेटिव साइड निकालते हैं, -1, -2, तो अगर मैं यहाँ से कोई भी पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, माइनस में ले लिया सपोज मैंने, माइनस के 0.05, ठीक है, तो इससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट छोटा, दैट मीन्स लेफ्ट साइड चलना है आपको। इसमें यही गड़बड़ करते हैं बच्चे कि ये 0 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, ये क्या देगा, ये -1 देगा। इसी तरीके से अगर आप -1 और -2 के बीच में कोई ले लेते हैं, -1.05, -1.05 यहाँ से आपने कहीं से लिया, तो जस्ट इससे लेफ्ट, जस्ट इससे लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट होगा -2, तो ये इस तरीके से फंक्शन डिफाइन, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको इस तरीके की वैल्यू देता है। अगर इसके ग्राफ की हम बात करें, ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, इस तरीके का ये फंक्शन है, कैसे डिफाइन है, अगर x आपका n, n कोई आपका इंटीजर है, n से ग्रेट रहता है और n+1 से लेस रहता है, दो इंटीजर के बीच में, जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में, 1 पे और 2 से लेस, 2 से क्या कर रहे हैं, इसे हम 2 से लेस रख रहे हैं, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में, 2 से अगर मैं ओपन रखता हूँ तो 1 और 2 के बीच में ये हमेशा क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। तो n और n+1 के बीच में ये ऑलवेज आपको क्या देगा,
n देगा, ठीक है। n और n+1 के बीच में, वेयर n+1 की साइड से ओपन है, n और n+1 के बीच में ये आपको n देता है। तो इसका जो ग्राफ होगा, इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, आप देखें। सपोज दिस इज 0 1 2 3 -1 -2। तो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में ऑलवेज 0, 0 पे भी 0, ठीक है। 1 पे, जैसे ही 1 पे आएंगे तो ये इंटीजर वैल्यू दे देगा आपको 1, 1 पे 1। फिर 1 से 2 तक जैसे ही चलेंगे, 1 से 2 के बीच में 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, सब पे ये 1 1 1 ही देगा, ठीक है। जैसे ही 2 पे पहुंचेंगे, जैसे ही 2 पे पहुंचेंगे इधर से ओपन रहेगा, जैसे ही 2 पे पहुंचेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 2 पे 2, 2 पे क्या देगा, 2 पे 2 दे देगा। 2 से आगे 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट, ठीक है, इन सब पे क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है, इन सब पे 2 रहेगा। जैसे ही 3 पे आएंगे, 3 पे फिर से आपको क्या दे देगा, इंटीजर वैल्यू 3, ठीक है। 3 पे फिर से आपको 3 दे देगा, तो 3 पे ये आ गया आपका, ठीक है। 3 से 4 के बीच में 3 रहेगा, 3 से 4 के बीच में, ठीक है, 3 से 4 के बीच में क्या रहेगा, 3 पॉइंट समथिंग पे 3 ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इस फंक्शन का ग्राफ रहेगा, ठीक है। दिस इज -1, सो दिस इज -2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 0 से -1 के बीच में चलते हैं, 0 और -1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में क्या देता है, अभी हमने 0 और -1 के बीच में बात की थी, यहाँ का मैं कोई भी पॉइंट डालूंगा तो -1 वैल्यू देगा, -1 वैल्यू देगा, दैट मीन्स ये रहेगा ग्राफ, ठीक है। -1 पे भी माइनस, 0 की साइड से ओपन। अगर मैं -1 और -2 के बीच की वैल्यू डालता हूँ तो -2 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। -1 और -2 के बीच की वैल्यू डालते हैं तो -2 मिलेगा। इस तरीके से ये एक स्टेप फंक्शन की तरह होता है, एक स्टेप फंक्शन की तरह ये है। तो ये फंक्शन आपका है इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। इसका कैलकुलस में बहुत यूज है, ठीक है। आगे हम लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे तो वहां पे ये एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो आप इस फंक्शन को देखें, ये फंक्शन के अगर हम डोमेन की बात करें तो पूरा आर इसका डोमेन है। अगर इस फंक्शन के रेंज की बात करते हैं तो इसमें आपको देख रहा है ये हमेशा इंटीजर वैल्यू को एज्यूम करता है। 0 और 1 के बीच में 0 रहा, 1 और 2 के बीच में 1 रहा, 2 और 3 के बीच में 2 रहा, 3 और 4 के बीच में ये 3 रहा, ठीक है। इसी तरीके से माइनस में कोई भी डेसिमल वैल्यू इसने एज्यूम नहीं की, तो ये इसका जो रेंज है वो जेड रहता है, ठीक है। इसका जो रेंज है वो जेड रहता है, ऑल्सो नॉट 1 1। एंड ये आपका कैसा है, ये 1 1 नहीं है, क्यों, आप देख रहे हैं 0 और 1 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो सब पे 1 ही है। 2 और 3 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं, उन सब पे 2 दे रहा है, तो ये 1 1 नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो नॉट ऑन टॉप, बिकॉज पूरा का पूरा डोमेन जो है वो रियल नंबर है और ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। इसके आउटपुट्स कैसे आते हैं, इसके आउटपुट्स तो इंटीजर वैल्यू आते हैं, ठीक है, डेसिमल तो कभी आएंगे नहीं, ठीक है। तो ये आपका कैसा है, ऑनटो नहीं है, पर इसे ऑनटो बनाया जा सकता है। कैसे, इसके जो कोडोमेन है, कोडोमेन को आप रेस्ट्रिक्ट कर दें, कोडोमेन को जेड के इक्वल कर दें, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑनटो हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने कुछ फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन के सम ग्राफ्स को कवर किया है, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, और उनके डोमेन, रेंज, और वो 1 1 1 2 है या नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉड फंक्शन, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसी के सिमिलर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सिमिलर, फ्लोर फंक्शन के सिमिलर आपके पास एक और आता है, सीलिंग फंक्शन, ठीक है। तो और भी सम फंक्शंस हमारे पास है, तो हम किसी अदर लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।